प्रयास चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं माइक्रो कंट्रोलर लेक्चर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज आप सबके साथ एड्रेसिंग मोड्स को डिस्कस करूंगा कि माइक्रो कंट्रोलर MCS 8051 में एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, जैसा कि हम लोग 8085 में भी पढ़ चुके हैं एड्रेसिंग मोड्स। तो एड्रेसिंग मोड्स बेसिकली होता क्या है, तो जो भी ऑपरेंड होते हैं, ऑपरेंड को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाए, डेटा को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाए, तो डेटा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वही चीज़ बेसिकली हमारा एड्रेसिंग मोड कहलाता है। जैसे कह सकते हैं कि एड्रेसिंग मोड के द्वारा टारगेट डेटा को लोकेट किया जाता है या ऑपरेंड को लोकेट किया जाता है। मतलब वो ऑपरेंड कहाँ पे है, डायरेक्ट क्या ऑपरेंड दिया हुआ है डाटा आपका, या किसी रजिस्टर के अंदर दिया हुआ है, या किसी जो मेमोरी है, प्रोग्राम मेमोरी, उसके अंदर कहीं पे पड़ा हुआ है, या किसी डेटा पॉइंटर पे वो डिटेल पड़ी हुई है। तो वो डेटा आखिर कहाँ पे है और उस डेटा को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, यही चीज़ बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, एड्रेसिंग मोड। मतलब टारगेट डेटा को लोकेट किया जाता है इसमें, या टारगेट डेटा जो है उसी टारगेट डेटा को ऑपरेंड भी कहा जाता है, तो ऑपरेंड को लोकेट किया जाता है इस एड्रेसिंग मोड के माध्यम से। माइक्रो कंट्रोलर्स जो होते हैं उसमें एड्रेसिंग मोड 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 5 प्रकार के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, दूसरा होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, तीसरा होता है रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, चौथा होता है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और पांचवा होता है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। तो आइए इस तरह से हम समझते हैं कि आखिर ये एड्रेसिंग मोड्स कैसे डिफ़ाइन किए जाते हैं। तो अगर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की बात करें, जैसा कि 8085 में आप सभी जानते हैं कि जो कमांड होता है उसी में ऑपरेंड की जगह डायरेक्टली डेटा दिया हुआ होता है। मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट पे डायरेक्टली डेटा अगर आपको दिया हुआ हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इमीडिएट एड्रेसिंग कहते हैं। जैसे इसमें डाटा इंस्ट्रक्शन में ही उपलब्ध होता है। कैसे? तो जो जनरलाइज कमांड है वो इस तरह से होता है, मूव A, हैश डेटा। यहाँ पे जो ये हैश सिंबल है वो स्पेशल यहाँ पे इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जहाँ कहीं भी MCS 8051 में हैश सिंबल दिया रहेगा किसी भी कमांड में, तो उसका मतलब होता है वो डेटा को डिफाइन कर रहा है। और अगर कहीं पे @ सिंबल इस्तेमाल हो तो इसको, ये जो @ जो सिंबल होता है वो एड्रेस को डिफाइन करता है, और हैश किसको डिफाइन करता है, ये डाटा को डिफाइन करेगा, और ये वाला जो सिंबल है वो एड्रेस को डिफाइन करने का काम करता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि प्रोग्राम में कहीं भी ये सिंबल मिले तो आपको समझना है वो पर्टिकुलर चीज़ डेटा है, और अगर नहीं दिया हो या @ करके दिया हो तो इसका मतलब वो क्या है, एड्रेस की बात कर रहा है। तो आइए देखते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसमें डाटा इंस्ट्रक्शन में ही उपलब्ध होता है। कमांड देखा आपने, MOV A, हैश डेटा। सपोज करिए डेटा आपका 5AH है तो कमांड लिख दिया MOV A, हैश 5AH। यहाँ डाटा क्या है, 5A है, जो इंस्ट्रक्शन में ही डिफाइंड है, और इस इंस्ट्रक्शन के द्वारा 5A जो डाटा है वो सीधे एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब एक्यूमुलेटर में जाकर के कॉपीड हो जाएगा। यहाँ पे जो हैश सिंबल है जो हेक्साडेसिमल के नंबर के पहले लगा है वो बेसिकली किसको इंडिकेट कर रहा है, डाटा को इंडिकेट कर रहा है। ठीक। दूसरा, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इमीडिएट में हम लोगों ने देख लिया कि जो आपके पास सोर्स पॉइंट था उसी सोर्स पे डाटा डायरेक्टली दिया हुआ था, और ये डाटा कहाँ जा रहा था, डेस्टिनेशन पे। मतलब डाटा कॉपी होके एक्यूमुलेटर में चला जा रहा था। अब अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि इसमें आपका जो सोर्स पॉइंट है, यहाँ पे इस सोर्स पॉइंट पे आपको डायरेक्ट एड्रेस दिया होता है, ना कि डाटा दिया रहता है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है, डायरेक्ट एड्रेस दिया होता है। कहाँ पे, सोर्स पॉइंट पे, और उस एड्रेस पे जाने के बाद वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डाटा मिलेगा। वो डाटा जो होगा वो जाके कहाँ सेव हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में जाकर के सेव हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट एड्रेसिंग में डाटा का एड्रेस आपको कमांड में दिया होता है, तो उस एड्रेस के जो लोकेशन है, डायरेक्ट एड्रेस, उस लोकेशन पे जाना है। कंट्रोलर उस वहाँ कमांड लेके जाएगा, वहाँ पे जो डेटा पड़ा होगा उस मेमोरी लोकेशन पे, उसके डेटा को ये क्या करेगा, कॉपी कर देगा एक्यूमुलेटर के अंदर में। जैसे मान लीजिए MOV A, 0F0H है, ये कोई हेक्साडेसिमल एड्रेस है आपके पास। यहाँ एड्रेस क्या है, F0H, जो कि किससे बिलोंग करेगा,
स्पेशल फंक्शन रजिस्टर से बिलोंग करेगा। और वो रजिस्टर कौन सा है, मान लीजिए वो रजिस्टर बी में अगर रखा हुआ है, मतलब ये डायरेक्ट एड्रेस किस में पड़ा हुआ है, रजिस्टर बी में पड़ा हुआ है। तो क्या होगा, रजिस्टर बी का जो डाटा होगा, आप सपोज करिए रजिस्टर बी में डाटा पड़ा हुआ है 2CH, और जो लोकेशन है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, रजिस्टर बी को। तो रजिस्टर बी में जो 2CH है, ये 2CH एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट होगा तो क्या होगा, ये जो 2CH है वो एक्यूमुलेटर में जा कर के कॉपीड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली डाटा नहीं दिया होगा आपको, यहाँ एड्रेस दिया होगा और उस एड्रेस पे जाना है। सपोज करिए रजिस्टर बी में गए, बी में 2CH पड़ा हुआ है, 2CH कॉपी करके और एक्यूमुलेटर में आपने डाल दिया। तो यहाँ आप इस कमांड में क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो हम डेटा को डिफाइन कर रहे हैं वो डायरेक्ट एड्रेस दे करके डिफाइन कर रहे हैं। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आपने क्या देखा था कि जो सोर्स पॉइंट था उसमें आपने डाटा को ही डायरेक्टली डिफाइन कर दिया था, यहाँ कोई एड्रेस की बात नहीं किए थे। जो जिस डाटा पे हमको एक्यूमुलेटर में कॉपी कराना था उस डाटा को हमने डायरेक्टली वहाँ पे पुट कर दिया था, इसलिए उसका नाम क्या दिया था, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, अब हम बात करते हैं रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है हमारा, अब यहाँ पे नाम से क्लियर है, रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मतलब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड तो है ही, लेकिन इसमें बात किसकी कर रहे हैं, हम रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कहने का कि यहाँ पे ये जो एड्रेसिंग मोड होगा इसमें इंस्ट्रक्शन में टारगेट डेटा या ऑपरेंड में एड्रेस की जगह रजिस्टर का नाम दिया जाता है तथा यह रजिस्टर डाटा को अपने पास रखता है। मतलब भाई पिछले वाले में क्या देखा हमने, एक में डायरेक्ट डाटा था तो इमीडिएट हो गया, एक में डायरेक्ट एड्रेस दिया था तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया। अब रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सोर्स की जगह एक रजिस्टर डिफाइंड होगा। सपोज करिए कि इस रजिस्टर R3 में F5H रखा हुआ है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो जो डाटा R3 में पड़ा हुआ है F5H वो जाके एक्यूमुलेटर में कॉपी हो जाएगा। मतलब यहाँ एड्रेस नहीं पड़ा है, यहाँ डायरेक्ट रजिस्टर दिया हुआ है। इस रजिस्टर के अंदर जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो वाला डाटा कहाँ जाके कॉपी हो जाएगा, एक्यूमुलेटर पे कॉपीड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो एड्रेसिंग है वो किसके थ्रू है, डायरेक्टली रजिस्टर के थ्रू किया गया है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब चौथा बात करते हैं कि रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। मतलब क्या होगा कि रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अब रजिस्टर के थ्रू ही काम करना है, लेकिन ये एड्रेसिंग अब आपका इनडायरेक्ट होने वाला है। तो इनडायरेक्ट मतलब इस एड्रेसिंग मोड में एड्रेस ऑफ डेटा जो है वो रजिस्टर में उपलब्ध होता है। मतलब रजिस्टर में पीछे वाले, अभी इसमें हमने क्या देखा था इस वाले में कि रजिस्टर में क्या उपलब्ध था, डाटा उपलब्ध था, लेकिन इसमें क्या है कि रजिस्टर में एड्रेस ऑफ डाटा रहेगा। मतलब डाटा का एड्रेस दिया होगा। फिर 8051 में मान लीजिए इस कार्य के लिए रजिस्टर R0 और R1 को एड्रेस स्टोर करने हेतु सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है। तो इस कमांड को कैसे लिखेंगे, मूव ए, आपको बताया था अभी मैंने, अगर एड्रेस लिखना है तो क्या डिफाइन करेंगे, @ डिफाइन करेंगे। तो @ R1 लिखने का मतलब क्या है कि यह रजिस्टर R1 जो है वो एड्रेस को कंटेन करता है, और इस एड्रेस पे ये जो रजिस्टर के अंदर एड्रेस होगा, सपोज करिए कि अगर एग्जीक्यूशन से पहले R1 को 30H से लोड किया जाता है। मतलब मान लीजिए पहले R1 में क्या पड़ा हुआ था, 30H पड़ा हुआ था। मतलब ये 30H क्या है, डाटा है कि एड्रेस है, डेफिनेटली चूंकि @ लगा हुआ है इसके आगे, तो इसका मतलब ये क्या है, 30H, ये एक एड्रेस है। इस एड्रेस पे हम जाएंगे कहाँ पे, एक प्रोग्राम मेमोरी में, और उस लोकेशन पे देखेंगे क्या पड़ा हुआ है। मान लीजिए D2H डाटा यहाँ पड़ा हुआ है, तो इस लोकेशन जो रजिस्टर के थ्रू उसको एड्रेस मिला, उस एड्रेस पे जाकर के ये जो D2H डाटा वहाँ पड़ा हुआ है वो कहाँ कॉपीड हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में कॉपीड हो जाएगा। ठीक है, मतलब बिफोर एग्जीक्यूशन यहाँ R1 को 30H से लोड कर दिया जाता है तथा इस 30H लोकेशन पे जो डाटा D2H, मतलब D2H स्टैंड फॉर हेक्साडेसिमल नंबर, मतलब ये D2 जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो स्टोर्ड है। जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो ये जो D2H जो उस लोकेशन पे पड़ा हुआ डाटा है वो जाके कहाँ कॉपीड हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में कॉपीड हो जाएगा। जबकि पिछले वाले में क्या देखा था हमने, जब डायरेक्ट था तो रजिस्टर में ही डाटा पड़ा होता था और वो डाटा ही किस में चला जाता था, एक्यूमुलेटर में। यहाँ क्या है कि रजिस्टर में एड्रेस पड़ा हुआ है। अब इस एड्रेस से आप डाटा ढूंढेंगे और डाटा ढूंढने के बाद तब वो कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या है एड्रेसिंग का,
ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इसलिए इसे कहा जाता है कि रजिस्टर डायरेक्टली नहीं डिफाइन कर रहा है एड्रेस को, रजिस्टर एड्रेस को डिफाइन कर रहा है, उस एड्रेस पे डाटा पड़ा हुआ है, फिर वो डाटा एक्यूमुलेटर में जा रहा है। लास्ट है हमारे पास इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि इस एड्रेसिंग मोड में जो टारगेट या ऑपरेंड का जो एड्रेस होता है वो कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, जिसको क्या नाम देते हैं हम लोग, ऑफसेट बाइट बोलते हैं। एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट होगा जिसको ऑफसेट बाइट कहेंगे, तथा 16 बिट बेस रजिस्टर होगा, जो कि कहाँ पे होगा, या तो प्रोग्राम काउंटर में होगा या तो डाटा पॉइंटर में हो सकता है। और उन दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा, एड्रेस होगा, और उस एड्रेस पे क्या पड़ा होगा, डाटा पड़ा होगा, और डाटा वहाँ से कॉपीड होकर के कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो इसको कैसे इसको कमांड को कैसे डिफाइन करते हैं, इस तरह से movc@a+dptr। अब मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि dptr का कंटेंट क्या है, 01ffh है, तथा एक्यूमुलेटर में क्या कंटेंट पड़ा हुआ है, 03h पड़ा हुआ है। तब टारगेट एड्रेस क्या होगा, तो टारगेट एड्रेस यहाँ पे जो होगा वो होगा 01ffh। ये किसका है, dptr की वैल्यू है, ठीक। और ये जो एक्यूमुलेटर था उसमें इनिशियली वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 03h, मतलब 03h पड़ी हुई है। दोनों को ऐड कर दीजिए, f+3 करेंगे तो क्या होगा, दोनों को ऐड करिए यहाँ पे। ये क्या कहलाता है, ऑफसेट एड्रेस, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है बेस रजिस्टर की वैल्यू, है ना। अब इन दोनों को जब आप ऐड ऑन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, f+3। अब बताइए जल्दी से क्या होगा, तो f+3 आपके पास क्या हो जाएगा, A 10 के लिए स्टैंड करता है 10, B 11, C 12, D 13, E 14 और F 15। तो ये 15 को इंडिकेट कर रहा है, और ये कितना है, 3 है, तो 15+3 कितना हुआ, 18। तो 18 में से 16 हटा लीजिए, है ना, तो बचेगा क्या, रिमाइंडर 2। तो ये एक कहाँ पास ऑन हो जाएगा, कैरी इसके पास आ जाएगा। फिर ये कितना है, F आपका 15 है, +1 हो जाएगा कितना, 16। जब ये 16 होगा तो 16 + 0, मतलब ये वैल्यू फिर से आपकी क्या पास हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 1 कहाँ चला जाएगा, इसके बगल में चला जाएगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, और ये वाला 0 एज इट इज़ उतर जाएगा। मतलब हेक्साडेसिमल नंबर में जब आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0202h, है ना। तो देखिए यहाँ पे नीचे जो आपको दिया होगा कि मान लीजिए कि dptr का कंटेंट है 01ffh, तथा एक्यूमुलेटर का कंटेंट है आपके पास 03h, तथा टारगेट एड्रेस जो निकलेगा वो ऑफसेट वैल्यू प्लस बेस एड्रेस की वैल्यू, बेस रजिस्टर की वैल्यू, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, 0202h। फिर अब क्या होगा, 0202h लोकेशन से जो भी कंटेंट मिलेगा, मतलब अब ये टारगेट लोकेशन हुआ, इस लोकेशन पे मेमोरी में जाना है ना। यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी मेमोरी में वो एक्यूमुलेटर में क्या हो जाएगा, कॉपीड हो जाएगा, और एक्यूमुलेटर का पुराना कंटेंट जो है वो 03 जो पहले से पड़ा हुआ था वो तो खत्म हो जाएगा। डेटा पॉइंटर तो अपना वैसे ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्यूमुलेटर का पुराना कंटेंट खत्म हो जाएगा, और जो ये कंटेंट नया था जो इस लोकेशन पे मिला वो वाला कंटेंट कहाँ चला जाएगा, एक्यूमुलेटर में जाकर के सेव हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये टोटल 5 एड्रेसिंग मोड्स हो गए आपके। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप इस वीडियो लेक्चर को 2 या 3 बार 4 बार रिपीट करेंगे, निश्चित तौर पे आप सबको समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट्स करके, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसका नोट्स तैयार कर लें। धन्यवाद।